ठीक है, एक और सीट की हम बात कर लें, दमदम, जहां बंगाल में लास्ट फेज में 9 सीटों पर मतदान होना है, उसमें से एक सीट दमदम की भी है। उसमें बीजेपी के लिए अगर सबसे आसान कोई सीट मानी जा रही है तो वो यही दमदम सीट है। वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पिछली बार जीत और हार का मार्जिन महज 52,000 वोट का ही था। यहाँ से टीएमसी के पुराने और कद्दावर नेता सौगत राय ताल ठोक रहे हैं, तो उनके खिलाफ बीजेपी के शीलभद्र दत्त भी मैदान में हैं। जरा दमदम की एक बार बात कर लें, दमदम में कितनी होप हाई है अमित, कितनी होप हाई है बीजेपी के लिए? देखिए, इसमें हाई रखना चाहिए। यहाँ पर बीजेपी को दमदम में अपना जोश हाई रखना चाहिए। जोश हाई रखकर चलेंगे तो हो सकता है कि इस सीट पे इस बार कुछ बदलाव देखने को मिले। उसके 2 वजह आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात है कि 1999 में जब प्रधानमंत्री वाजपेयी ने सत्ता संभाली थी, अगले 5 साल तक जब वो सत्ता में रहे थे, तब तपन सिकदार पहले यहाँ पर एक ऐसे कैंडिडेट थे दमदम में जिन्होंने चुनाव जीता था, बीजेपी की उन्होंने ओर से चुनाव जीता था, जो एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ा गेन था 1999 में। हालांकि उसके बाद उसको रिटेन नहीं कर पाए थे, लेकिन क्योंकि यहाँ का जो आप जो देखेंगे जो फैक्टर है बदला है पिछले कुछ सालों में, देखा जाए 5 साल 10 साल के अंदर जो पूरा दमदम का इलाका है, खासतौर पे इसमें जो आपका न्यू टाउन का इलाका, इसके कुछ इलाके आ जाते हैं, या फिर पूरा का पूरा वीआईपी रोड का कुछ इलाका आ जाता है। पूरा तो नहीं आता क्योंकि कुछ न्यू टाउन का इलाका फिर आपका बारासात के साथ पड़ जाता है, तो इसके पास जो गोरांगो नगर एक इलाका पड़ता है, ये ना बहुत ज्यादा हेविली यहाँ पर आप कह सकते हैं अर्बनाइज हुआ है, और यहाँ पर कई सारे हिंदी भाषी लोग काफी यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। तो क्या हुआ है कि जो यहाँ की जो डेमोग्राफी काफी चेंज हो गई है, हिंदी भाषी लोग यहाँ बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, और इनसे जो मेरी बातचीत हुई है उसमें आपको सीधे सीधे बीजेपी के लिए इनका सीधा नजर आता है जो समर्थन है। और 2021 तो 2 बातें हैं अमित जो आपके इस एनालिसिस से मैं समझ पाई हूं कि एक हिंदी भाषी वोटर है, एक वो वोटर है जो अर्बन वोटर है, वो बीजेपी के साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। मथुरापुर एक और सीट के बाद टीएमसी ने बापी हलदार को उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने अशोक फुकेत को मौका दिया है। टीएमसी ने प्रतिमा मंडल पर भरोसा जताया है, उनका मुकाबला बीजेपी के अशोक कंडारी से है। हम इसकी भी बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अब छठे फेज की भी बात कर ले क्योंकि समय कम है, फेजेस 7 है, एक एक करके हर फेज पर चर्चा जरूरी है। अगर हम 8 सीटों वाले 6th फेज की बात करें तो इस 6th फेज में तुम लोग काथी, घाटल, झारग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और विष्णुपुर, इन 8 सीटों पर मतदान हुआ। ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी का स्कोर जबरदस्त रहा था। ये वो बूथ है, ये वो सीट है जहां पर बीजेपी ने 19 के चुनाव में 5 सीटें जीती, 3 सीटें ऐसी थी जो टीएमसी के खाते में गई। ये सीटें थी तुम लोग, काथी, घाटल। इन सीटों पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी का बड़ा असर है। तुम लोग लोकसभा सीट पर पिछली बार शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी और काथी से शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीते थे, जबकि घाटल से टीएमसी के दीपक अधिकारी चुनाव जीते थे। दिव्येंदु अधिकारी और शिशिर अधिकारी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, इसलिए बीजेपी ये दावा कर रही है कि ये जो फेज है ये बीजेपी के लिए सबसे स्कोरिंग फेज के तौर पर देखा जा सकता है। 5 सीटें वो पहले से जीती हुई थी, इन 3 सीटों को वो जीत सकती है, पूरी संभावना दिखाई दे रही है। ओंकार, सबसे मजबूत फेज यही छठा फेज का है बीजेपी के लिए कि 8 की 8 सीट आ रही है बीजेपी के पास। जी देखिए, यहाँ पर 8 जो सीट है उसमें तो पिछले चुनाव में देखा गया जाए तो उसमें 5 भाजपा के थे और 3 तृणमूल कांग्रेस के थे, लेकिन जब से यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए हैं तो उनका जो गढ़ है यानी कि काथी, तमलुक, ये सीट कहीं ना कहीं भाजपा को जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो सीट है तमलुक में आता है नंदीग्राम विधानसभा, जिसमें ममता बनर्जी हार की स्वाद भी चखे थे। तो हालांकि ये जो जगह है ये शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है, तो कहीं ना कहीं आम वोटर जो है, आम मतदाताएं जो है, उनका मानना यह है कि ये काथी और तमलुक सीट जो 2019 साल में तृणमूल कांग्रेस के साथ थे, वही सीट इस बार भाजपा के साथ होंगे, क्योंकि यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी है, शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ अधिकारी परिवार यानी कि शिशिर अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी ये है। तो ये जो 2 सीट है वो 2 सीट क्लियरली ठीक है। ये देखिए, इसमें बहुत ज्यादा इफ एंड बट नहीं है, ये तो क्लियरली 4 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन एक सीट इस फेज में बड़ी इंटरेस्टिंग है अमित, अगर मैं पुरुलिया सीट की बात करूं, पुरुलिया सीट ऐसी सीट जहां पर 4 फ्रंट कॉन्टेस्ट भी कुछ मतदाता कह रहे थे, जिस दिन वहां पर मतदान हो रहा था, जो मतदाताओं की राय मैं सुन रही थी उसमें फॉरवर्ड फ्रंट ब्लॉक की भी बात की जा रही थी। क्या 4 फ्रंट कॉन्टेस्ट है
क्या फॉरवर्ड ब्लॉक कुछ वोट काटने जा रहा है? देखिए मीनाक्षी, अगर आप ना पुरुलिया के को देखते हैं, जगह 4 जो कॉन्टेस्ट की बात होती है, पॉसिबल तभी अगर है कि अगर वो वोट काटने में कंप्लीट होते हैं नहीं होते, क्योंकि देखिए 2021 के, मैं इसलिए बोल रहा हूँ 2021 के चुनाव में ना कुछ बदलाव देखने को मिला। इस इलाके में क्या देखने को मिला, आपको याद होगा कि कुर्मियों को लेके एक यहाँ पर आंदोलन हुआ था अचानक ही, तो सबने कहा था कि क्या बंगाल में कुर्मी भी रहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि सब कास्ट है जिनको, या जिनके कुछ लीडर्स है जो सामने आए किसी पार्टी के साथ जुड़े, उन्होंने क्या किया कि गोलबंदी शुरू की, तो उनके पास जैसे उनके एक वोटर्स का एक चंक हो गया, तो उन्होंने करके किसी एक पार्टी के साथ जब जुड़े तो कहीं ना कहीं उन्होंने डेंट किया। तो जब फोर्थ फ्रंट के अगर हो जाते हैं चुनाव, तो ऐसे मुझे लगता नहीं कि फोर्थ फ्रंट तो नहीं होगा तो सिर्फ आप मान के चलिए कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। इस त्रिकोणीय मुकाबले में दिक्कत ये हो सकती है कि क्या बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि बीजेपी की ये जीती हुई सीट है पुरुलिया, लेकिन 2021 में जो रिजल्ट आए थे उसने कहीं ना कहीं इस इलाके में बीजेपी के लिए चिंता की पैदा की थी, क्योंकि यहां पर जीतना चाहिए था। ठीक उसके साथ झाड़ग्राम लगा हुआ था, क्योंकि वहां पर ओंकार गए थे। ओंकार आपको बेटर और बताएंगे कि झाड़ग्राम में भी ये चीज नजर दिक्कत आई थी 2021 में, जो इस बार के चुनाव में यानी आप ये कह रहे हैं कि छठे फेज में जिन 8 सीटों पर मतदान हुआ है उसमें अगर कहीं एक कॉन्टेस्ट दिखाई दे रहा है तो वो पुरुलिया में दिखाई दे रहा है और थोड़ा बहुत घाटल में दिखाई दे रहा है।